जो मेरे गुजरात को प्रेम करता है वो मेरी आत्मा है। और जो मेरे भारत को प्रेम करता है वो मेरा परमात्मा है। सौगंध है सौगंध है सौगंध है नमस्कार, एक नजर गुजरात की राजनीति पर। इस साल जनवरी में गुजरात के कच्छ प्रांत में भूचाल आया, उसकी खबरें अभी ठंडी भी नहीं हुई, लेकिन उससे भी बड़ा भूचाल गुजरात की राजनीति में आया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार CR मुंशी साहब और राजनीतिक विश्लेषक AR उपाध्याय जी जुड़े हैं। मुंशी साहब, क्या लगता है गुजरात में राजकीय भूचाल आया है, क्या कहा जा सकता है? गुजरात में राजकीय भूचाल 1995 से चल रहा है। 1995 में भाजपा ने 121 सीट्स के साथ सरकार बनाई थी। उस वक्त हाई कमांड ने शंकर सिंह वाघेला जी के बदले केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। तब से ये भूचाल चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई है। फिर शंकर सिंह वाघेला ने केशुभाई को हटवाया और सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। देखिए, उस सरकार को भी शंकर सिंह वाघेला ने ही तुड़वा दिया और 1996 में उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और फिर खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। क्या कहा जा सकता है, शंकर सिंह वाघेला ग्रुप और केशुभाई पटेल ग्रुप की लड़ाई में नरेंद्र मोदी बलि चढ़ गए? देखिए, राजनीति में किसी न किसी की तो बलि चढ़नी थी। ये वाघेला जी की जिद थी कि नरेंद्र मोदी को भाजपा का महामंत्री बनाकर गुजरात से दूर कर दिया जाए। पर मेरा मानना है कि गुजरात इलेक्शन में भाजपा की इतनी बड़ी जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का हाथ है। मोदी ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के राज्यों में भाजपा को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है पिछले 5 सालों में। बिल्कुल सही। गुजरात से बाहर मोदी का जाना भाजपा के लिए बहुत अच्छा रहा। पंजाब में अकाली दल के नेता, फिर कश्मीर में PDP पार्टी और दक्षिण भारत में जयललिता वगैरह के साथ उन्होंने अच्छा गठबंधन किया है। पर गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए दरवाजे बंद है। मुझे बताइए, जहां वाजपेयी जी की सरकार को पूरे देश से इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतनी मदद मिल रही है, तो ये बताइए जहां भाजपा का गढ़ माने जाने वाली गुजरात में भाजपा की नींव कैसे हिल जाएगी? हिलेगी तो सिर्फ ये आरोपों की वजह से और कुछ नहीं। नरेंद्र भाई। हाँ बोलो तन्मय। माधवराव सिंधिया जी का प्लेन क्रैश हो गया, वो नहीं रहे। माधवराव सिंधिया जी चल बसे? हाँ, साथ में 4 पत्रकार भी थे। कोई संजीव सिन्हा। इंडियन एक्सप्रेस वाला? हाँ, और वो भोला बिस जो 4 दिन पहले यहाँ पर आए थे, और हिंदुस्तान टाइम्स वाले अनुज शर्मा और रंजन झा। आज तक वाला? हाँ, और कोई कैमरामैन भी था, गोपाल। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कहाँ ले गए गोपाल को? गोपाल और मैं अच्छे मित्र थे। किसी चीज की जरूरत हो तो कहिएगा।
साहब, पीएमओ से फोन है। हेलो। गुजरात को संभालना होगा। अटल जी, गुजरात तो संभला हुआ ही है। ये कहिए कि गुजरात में गुजरात की भाजपा को संभालना होगा। ठीक कह रहे हो नरेंद्र भाई, मगर व्यक्तिगत अहंकारों के चक्कर में सिद्धांत ही पिस जाते हैं और लोक कल्याण भावना भी पिस जाती है। हमने आपस में वार्तालाप और मशवरा करके निर्णय किया है कि आपको गुजरात जाकर बागडोर संभालनी होगी। जो ऑपरेशन करना पड़े कीजिए आप। क्या आदेश? आदेश यह है कि आपको गुजरात में केशुभाई पटेल के नायब मुख्यमंत्री पद का भार उठाना है। अटल जी, ऑपरेशन के वक्त बहुत सारे लोग होते हैं। नर्सें होती है, एनेस्थेटिस्ट होता है और भी स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन ऑपरेशन का जिम्मा तो किसी एक डॉक्टर के सर पर होता है। टीम चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, लीडर तो एक ही होता है। आप चाहते हो कि मैं लोक कल्याण का काम भी करूं गुजरात में और भाजपा को दिशा भी दूं, तो यह काम मैं नायब मुख्यमंत्री बन के नहीं कर पाऊंगा। सोच लीजिए। गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए थे और पिछले 17 सालों से भाजपा में वो मंत्री और महामंत्री का दायित्व भी वो संभाल चुके हैं। 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना के साथ प्रथम मुख्यमंत्री बने श्री जीवराज मेहता। उनकी मृत्यु होने पर 1963 में श्री बलवंत राय मेहता ने गुजरात की बागडोर संभाली। हेलीकॉप्टर अकस्मात में श्री बलवंत राय मेहता की मृत्यु हो जाने पर तीसरे श्री नरेंद्र मोदी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ाए, कभी किसी ग्राम पंचायत के सरपंच भी नहीं बने, कभी कोई शासकीय अनुभव नहीं है और गुजरात भाजपा में उनके लिए प्रचंड विरोध है। कई नेताओं ने विद्रोह किया है। क्या श्री नरेंद्र मोदी गुजरात को एक स्थिर और सबल सरकार दे पाएंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म एक बड़े और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिताजी वड़नगर स्टेशन पे चाय बनाने का व्यवसाय किया करते थे। इन्होंने चाय के ठेले से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक की लंबी यात्रा पूर्ण की है अपने जीवन के 51 वर्षों में। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् पतत्वेषकाय नमस्ते नमस्ते। अरे लाइए, मैं कर देता हूँ। झाड़ू लगाओ, फर्नीचर साफ करो, मैं पोछा लगा देता हूँ। नरेंद्र, हम स्वयं सेवक हैं। इसका अर्थ है राष्ट्र के सेवक हम स्वयं
और स्वयं के सेवक भी हम स्वयं। वो साधु ने कहा था ना, 5 सस्से। हमेशा सोचता रहता हूं उसके बारे में। छोड़ो, वो 5 सस्से हैं: स्वास्थ्य, सम्मान, संतोष, स्वतंत्रता और संधि। यही सरकार का काम होता है। पर फिर ये इतना मुश्किल क्यों है? सरकार का एक और काम होता है, समानता रखना। किसी एक को संधि या अवसर देने के लिए दूसरे का अवसर नहीं छीना जा सकता। किसी एक के मुंह से निवाला छीनकर दूसरे को खिला दिया तो वो सरकार नहीं हुई, गुंडा राज हुआ। पर ऐसा क्यों होता है? सरकार को तंत्र कहा जाता है और तंत्र यंत्र का ही एक रूप है। सरकारी यंत्र को समझना चाहिए। नरेंद्र, लाखों लोग सरकार में काम करते हैं। चीफ सेक्रेटरी से ग्राम पंचायत के तलाठी कारकुन तक सबको समाज के हित में काम करने की प्रेरणा देनी होती है, सबसे काम निकलवाना होता है। स्कूटर एक मशीन है, उसको चालू कर दो और छोड़ दो तो वो कहीं जाकर टकराएगा और गिर पड़ेगा। नरेंद्र, मेरी एक इच्छा है, जब हमारी सरकार आए तब हम सरकारी यंत्र के उपयोग करने का तरीका ही बदल दें। कैसे हो भाई? મજામાં નરેન્દ્રભાઈ. રોટલી અને શાક તૈયાર છે. ખાના ખાएंगे? जरूर खाऊंगा. पता नहीं इसके बाद संघ कार्यालय का खाना कब नसीब हो. अरे अरे अरे, यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं आप? मैं आपके लिए कुछ बिछाता हूँ. कोई जरूरत नहीं है. संघ कार्यालय में हर जगह प्रेम बिछा हुआ है. उस पर कुछ भी बिछाओगे तो उस प्रेम से अंतर होगा. बैसो बैसो. अरे मैं अकेला हूँ खाने वाला या कोई साथ में है? ले, एकला एकला थोड़ी खवाए हैं? गाल पचौड़िया था है. अभिनंदन भाई, अभिनंदन. और मैं अकेला नहीं हूँ. ये देख साथ में कौन आया. आज नानको मोटो बनी गयो. अभिनंदन नर्या. आज पिताजी जिंदा होते ना बहुत खुश होते. अब सब गर्व से कहेंगे कि वो देखो सीएम का मोटा भाई जा रहा है. बस आप लोग का आशीर्वाद है, बापूजी का प्रेम और प्रार्थना की वजह से आज मैं मुख्यमंत्री बना हूँ. बस बापूजी का प्रेम, दोस्त को भूल गए. बाड़ू भाई, अभिनंदन नरेंद्र भाई, अभिनंदन. आज तो जलसा हो जाएगा. हाँ.
भाई, बरसों बाद खाने का मजा आ गया। हाँ, पता नहीं आप कितने बरस लगेंगे ऐसे साथ में बैठकर खाना खाने के लिए। अरे नहीं नहीं, हम तो आपके साथ ही हैं। अब तो खाना पीना चलता रहेगा, बहुत लोगों के काम जो करने हैं। बाड़ू भाई, मोटा भाई, अपने परिवार और मित्रों से मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप लोगों को क्या लगता है, मैं सीएम बना हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने परिवार को, अपने मित्रों के लिए काम करना चाहिए, फैमिली को आगे ले जाना चाहिए, या फिर गुजरात के 5 करोड़ जनता के लिए और देश के लिए काम करना चाहिए? ले, ये क्या बात हुई? जनता के लिए करना चाहिए ना। और हाँ देख भाई नरिया, बा ने मैसेज भेजा है कि कुछ गलत करना मत, वरना डांट पड़ेगी। और भाई जिसको जो करना वो करे, तुम तुम्हारे देश और लोगों की सेवा में ध्यान रखो ना भाई, हम तो ऐसे ही खुश है। एकदम। बस मैं भी यही सुनना चाह रहा था। तो फिर आज के बाद ये उम्मीद मत रखना कि मैं आप लोगों के लिए कोई फेवर करूंगा या कोई सरकारी पोस्ट दिला दूंगा या किसी भी तरह का गलत लाभ दिलाना शुरू कर दूंगा। कि नरेंद्र भाई, बाड़ू भाई, माफ करना, मुझसे ये काम तो नहीं होगा। मैं सारे राज्य का काम करने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं, अपना या किसी और का व्यक्तिगत लाभ करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना हूं। चल नरिया, हम लोग चलते हैं। 3:30 की एसटी जो पकड़नी है, तेरे काम से जब फ्री हो जाए तो वडनगर आ जाना। और हाँ, तेरे स्कूल के दोस्त याद करते हैं, मिलेगा तो सब खुश हो जाएंगे। आओ चल। नरेंद्र भाई, ऊंचाई पर अकेलापन बहुत होता है। मित्र और सहयोगियों को दूर कर दोगे तो एकलता और बढ़ जाएगी। चलता हूं। बहुत से लोग मुझसे मिलने आएंगे, कई किस्म की फरियादें लेकर आएंगे, तरह तरह के काम लेकर आएंगे। उनकी फरियाद या काम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, याद रखना उनके लिए बहुत ही बड़ी होती है। इसीलिए वो लोग अपने दूर दराज के गांव से एसटी या सबसे सस्ती ट्रेन की मुसाफरी करके हमसे मिलने आते हैं। आप तीनों मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। उनको कभी मत कहना कि साहब बिजी है या मिल नहीं सकते। मैं हर मंगल और बुधवार को उनसे मिलूंगा। समझ में आई बात? हमारा काम है लोगों के लिए दौड़ना, वही काम तुम तीनों भी करो। 26 जनवरी 2001 गुजरात राज्य के भूज शहर में बहुत बड़ा भूचाल आया था, जिसमें पूरा शहर तबाह हो गया था। और आज 7 अक्टूबर 2001 में भी भूज की हालत वैसे की वैसी ही है। अब देखना यह है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी लोगों के लिए क्या करते हैं। आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए सर, वेलकम। भुज में आपका स्वागत है सर। मैं कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट। वेलकम सर। ये सब क्या है? वेलकम सर।
क्या है ये सब? हाँ? ये फूल वगैरह क्या है? मैं यहाँ काम करने आया हूँ, बारात में नहीं आया। और जब तक भुज पहले से बेहतर नहीं हो जाता, मैं यहाँ बार बार आता रहूंगा। अब मुझे बताओ कि रिहेबिलिटेशन का क्या काम हुआ है? हाँ? क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ प्लान है कि नहीं? हाँ? कितने वक्त में कितना काम होगा, कितनी लागत होगी, वो सारा रिपोर्ट मुझे आज ही चाहिए। यस सर, आइए। साहब, साहब, गाड़ियां हर जगह नहीं पहुंच पाएगी और मुझे हर गली में जाना है। अब काम करो, सब लोग गाड़ियां फॉलो करो जल्दी। सेवा ही परमो धर्म, सेवा है पूजा। सौगंध मैंने ली, संकल्प नहीं दूजा। गुजरात मेरा गर्व। अरे वीरेंद्र भाई, अरे सर ला कुर्सी ला, जल्दी से कुर्सी ला, सर ला कुर्सी ला। मेरी बात सुनो, भाई कहाँ है ना? तो एक भाई की बात सुन लो। जब तक भुज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तुम्हारा ये भाई चैन से बैठेगा नहीं। ये मेरा वचन है। सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही परमो धर्म, सेवा है पूजा। सौगंध मैंने ली, संकल्प नहीं दूजा। गुजरात मेरा गर्व, गुजरात वतन पे कुर्बान हो यही मेरी जान। गुजरात मेरा गर्व, गुजरात वतन पे कुर्बान हो यही मेरी जान। गुजरात मेरा गर्व, गुजरात वतन पे कुर्बान हो यही कराग्रहस्ते लक्ष्मी, करमुले सरस्वती। शाम तक वो रिपोर्ट्स मिल जानी चाहिए। जी। वो आदमी जो अभी अंदर गया है, पत्रकार है? जी सर। अंदर कौन सी न्यूज़ कवर कर रहा है? साहब ऐसा है कि बहुत सारे पत्रकार न्यूज़ कवर करने के बहाने यहाँ पर अपनी फाइलें पास करवाने के लिए आते रहते हैं। सब नहीं करते लेकिन कुछ तो करते ही हैं। और बेसिकली ये उनका साइड बिजनेस हो गया है। और हमारे अधिकारी और अफसरों को डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या कब लिख दे या टीवी पे कुछ दिखा दे। तो चीफ सेक्रेटरी को मेरे पास भेजो। जी सर। यहाँ आते वक्त मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग अपनी फाइलें पास करवाने के लिए सचिवालय घूम रहे हैं। क्या ये लोग पत्रकार हैं? जी हाँ सर। लहरी साहब, हर वो रास्ता जिससे भ्रष्टाचार हो या हो सकता हो, उसे बंद करना जरूरी है।
ऐसा खुला दौर देंगे तो भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन सर कितने पत्रकार ऐसे भी हैं जो मीडिया की ताकत का उपयोग करके अपनी फाइलें पास करवा जाते हैं, और इन सब को रोकना पॉसिबल नहीं है सर। मतलब जिन लोगों की पहुंच सचिवालय तक है उनका काम हो सकता है, और जिनकी पहुंच यहां तक नहीं है उनके साथ अन्याय है। ऐसा तो सर आज़ादी के पहले से होता आया है। लेकिन आज के बाद ऐसा गुजरात में होगा नहीं। सारे पत्रकार को कह दो कि हमारे सचिवालय में जो हॉल है पत्रकारों के लिए, वहीं इकट्ठे होंगे। हाँ, सिर्फ वही पत्रकार जिनके पास आईडी हो वो हॉल में बैठ सकते हैं, और कोई नहीं। जी सर। सारे डिपार्टमेंट में यह नोटिस फैला दो कि अगर कोई भी पत्रकार किसी भी अधिकारी के ऑफिस में पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यस सर। रात को अगर बदलना है तो कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जी सर। बैठिए बैठिए, मुझे देखकर आप लोग खड़े क्यों हो गए? आप लोग मुझे देखकर खड़े नहीं हो सकते। बेटे के सामने अगर बाप खड़ा हो जाए हाथ जोड़कर तो बेटी की उम्र कम हो जाती है। आप लोग तो जगत के ताज हैं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है मरने की। बैठिए। सुबह 8 बजे की मीटिंग बुलाई थी। आप सबको यहां देखकर हमें खुशी हो रही है। कहिए, कोई फरियाद, कोई समस्या है? हाँ, समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे खेतों में तो बिजली है ही नहीं, हम पंप कैसे चलाएंगे, ये हमारी समस्या है। इसका क्या समाधान है? अगर आपके पास बिजली का मीटर है तो आपको बिजली तो मिलनी चाहिए। साहब, मीटर वाली बिजली हमको कैसे परवड़ेगी? देखिए, अगर हम बिजली की चोरी करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक ऐसा दिन आएगा जहां राज्य की तिजोरी खाली हो जाएगी। फिर हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए बिजली नहीं रहेगी। आप लोग को बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हर गांव में, हर खेत में, मंदिरों में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आप लोग तो किसान हो, कोई एक मुट्ठी धान मांगता है तो आप लोग 4 मुट्ठी धान के धान दे देते हो। किसान मुफ्त में देता है, कभी लेता नहीं। आप लोग को बिजली मुफ्त में क्यों चाहिए? आप लोग टाइमर वाले बिजली का इस्तेमाल कीजिए, उसका बिल भरिए। सरकार ऐसी योजना लेकर आएगी कि आपको सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। और कोई समस्या? हमें 200 साल पुरानी तलाटी के किताबों को छोड़कर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होगा। गुजरात की सरकार अब सारे जमीन कंप्यूटर में दर्ज कर लेगी। उसके बाद ये सारे कागजात की समस्या ही खत्म हो जाएगी। बस काम बड़ा है, वक्त लगेगा, लेकिन मैंने अपने महसूल मंत्री से कहा है कि ये योजना जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। कोई फरियाद?
सफल हुए तो ईर्ष्या मिलती, असफल होते दया के पात्र। फल निष्फल के पार तीसरे तट पर खड़ा हुआ मैं मात्र। कायरता का भाव नहीं और लघुता मेरा ढंग नहीं। मरने से पहले जीवन का छूटे कोई भी रंग नहीं। ईश्वर की शाला में निष्दिन पढ़ता पाठ नए मैं छात्र। सफल हुए तो ईर्ष्या मिलती, असफल होते दया के पात्र। फल निष्फल के पार तीसरे तट पर खड़ा हुआ मैं मात्र। निंदा का खारा समंदर हो या स्तुति का मीठा झरना, झूठे वारी दोनों तट पर उस मृगजल का हमें क्या करना। यही प्रार्थना, जीवन समर में कंपित होना अपने गात्र। सफल हुए तो ईर्ष्या मिलती, असफल होते दया के पात्र। फल निष्फल के पार तीसरे तट पर खड़ा हुआ मैं मात्र, मैं मात्र। सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। सौगंध है, सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। मैं भूजावा ख्वाबों का घर, संसार का मैं प्यार हूँ। टूटे हुए तन मन जहाँ